A body of mass 10 kg is placed on rough surface pulled by a force F making an angle 30 degree above the horizontal. लेट्स से बच्चों, वहाँ पर क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं और रफ सरफेस है तो कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह की भी बात कर ले। फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं गिवन है, ठीक है, कोई बात नहीं। 10 kg का मास है, इस पर आपने फोर्स एक्सर्ट किया है F which is making angle 30 degree with horizontal. All right, next, if the angle of friction is also 30 degree, बच्चों angle of friction given है हमारे पास कितना 30 degree, then the minimum magnitude of force F required to move the body is equal to, ठीक है। आइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें। लेट्स से हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। अगर मूवमेंट की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में होगी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बच्चों, वो रिजल्टेंट एफ नेट कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है। तो जो एंगल मेड बाय नॉर्मल रिएक्शन विद नेट फोर्स एफ नेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम अल्फा भी कहते हैं, ठीक है। अब tan अल्फ़ा हम लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स था, तो इसका परपेंडिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन बेस क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए क्या सब है, कह रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो 30 डिग्री, दैट मीन्स अल्फ़ा कितना है 30, तो tan 30 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। tan 30 1/√3, 1/√3 इज फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। एक रिलेशन तो बच्चों यहाँ भी है, हमें पूछा क्या जा रहा है, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इज इक्वल टू मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। तो बच्चों, जब आप इधर फोर्स को एक्सर्ट किए हो तो इस पर दो कंपोनेंट फोर्स का हो जाएगा F cos 30 और इधर क्या हो जाएगा F sin 30 हो जाएगा। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, एक mg का फोर्स नीचे लगेगा। फोर्स का एक कंपोनेंट जो होगा फ्रिक्शन फोर्स का वो इधर लग रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स का इधर तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है n/√3। फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है कितना है n/√3, जो कि इस रिलेशन से हमने फाइंड किया। तो जस्ट मूव करवाना है, मिनिमम कह रहा है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए। तो आप कहोगे कि एफ कॉस थीटा अगर फ्रिक्शन फोर्स एफ के इक्वल हो जाए तो बॉडी स्लिपिंग के केस में आ जाएगा। एफ कॉस 30 साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बाय √3, ठीक है बच्चों। तो एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, आप कहोगे n/√3 इंटू 2/√3, जो मिनिमम फोर्स होगा 2n/√3, √3 हो जाएगा 2/3 इंटू n। बच्चों इसमें देखिए n क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं n हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन विल बी F sin 30 प्लस n mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक कंपोनेंट आ जाएगा n प्लस F sin 30 दैट इज Fi2 इज इक्वल्स टू mg। यहाँ से देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कीजिए, मास कितना है 10, नॉर्मल रिएक्शन n हो जाएगा 10 इंटू जी दैट इज़ 100 माइनस F/2। तो आप नॉर्मल रिएक्शन की जगह लिखेंगे 100 माइनस F/2, ये हमारे पास F आ रहा है बच्चों। ये F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100 200/3 माइनस का 2 कैंसिल F/3, क्या F/3 को इधर भेज दे तो F प्लस F/3 हो जाएगा हमारे पास 200/3, F प्लस F/3 दैट इज़ 4F/3 इज इक्वल्स टू 200/3, 3 ने 3 कैंसिल किया, 4 1 जा 4 5 जा, तो मिनिमम फोर्स कितना आ रहा है 50 न्यूटन। मिनिमम फोर्स मूवमेंट के लिए कितना चाहिए बच्चों 50 न्यूटन। 50 न्यूटन 50 न्यूटन हमारा कौन सा ऑप्शन है, आप कहोगे डी है, और डी ही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर होगी।